नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑलराउंडर स्टडीज़ ज़ोन पर। तो साथियों सीईटी परीक्षा के लिए आज हम सॉल्व करेंगे मोस्ट इम्पोर्टेंट राजस्थान जीके के पूरे 50 टॉप मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। चाहे आप 12वीं लेवल की तैयारी कर रहे हो या फिर ग्रेजुएशन लेवल की तैयारी कर रहे हो, सभी क्वेश्चंस एग्जाम की दृष्टि से बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। आपको क्लास को पूरा एंड तक वॉच करना है। चैनल पे पहली बार आए तो इनको सब्सक्राइब भी कर लेना और व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइन जरूर हो जाना, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का। ठीक है, तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न ये है कि मदिल एक प्रकार का है, तो मदिल क्या है? मदिल से आप क्या जानते हो कि मदिल क्या है? तो आभूषण है, लोक संगीत है, सांगीतिक एक यंत्र है या फिर पगड़ी है। तो मदिल है। मदिल एक प्रकार का वाद्य यंत्र है। क्या है? वाद्य यंत्र, यानी कि ये एक जो संगीत में बजाया जाने वाला यंत्र है। क्या है? संयंत्र। ठीक है, ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। अगला सवाल, अगला है कि बीजा और माला किस जाति के वर्ग हैं? बीजा और माला किस जाति के क्या है? वर्ग हैं। भीलों के, मीणा के, कंजर के या फिर सांसी। देखिए सांसी जनजाति है, सांसी जनजाति की बीजा और माला ये इनकी क्या है? जाति है, इनके ये वर्ग हैं। ठीक है, किसकी? सांसी। और सांसी जनजाति कहाँ पे निवास करती है? ये निवास करती है भरतपुर में। भरतपुर में निवास करती है। ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे डी उत्तर सही। जयपुर में स्थित गेटोर की छतरियाँ किस वंश की राज परिवार से संबंधित है? क्वेश्चंस यहाँ ऐसे भी बन सकता है कि गेटोर की छतरियाँ हैं, ये किस राजवंश से, किस कहाँ के किस जिले में है? ठीक है, तो गेटोर की छतरियाँ हैं जयपुर जिले में। किस राजवंश से संबंधित है? तो ये कछवा राजवंश। जयपुर में कौन सा राजवंश है? कछवा राजवंश है। ऑप्शन बी हो जाएगा यहाँ पे सही उत्तर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत कौन थे? मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत चरणदास जी, लालदास जी, हरिरामदास या फिर सुंदरदास जी। तो राइट आंसर बताइए यहाँ पे क्या हो जाएगा? सो साथियों, मध्यकालीन मेवात, मेवात में कौन सा चित्र आता है? भरतपुर आता है, भरतपुर आता है। और कौन सा? अलवर आता है, भरतपुर, अलवर, ये क्षेत्र आते हैं। तो यहाँ पे जो प्रसिद्ध संत हैं वो है लालदास जी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगला है कि मीणा पुराण नामक ग्रंथ की रचना किसने की थी? मीणा, मीणा पुराण नामक ग्रंथ है, इसकी रचना किसने की थी? तो इसकी रचना की थी जैन मुनि मगन सागर ने की थी। ऑप्शन हो जाएगा सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगर आपको सीईटी परीक्षा के लिए चाहे ग्रेजुएशन लेवल की हो या फिर 12th लेवल की हो, अगर आपको राजस्थान जीके की पीडीएफ और साइंस की पीडीएफ परचेस करनी हो तो आप इस व्हाट्सएप से नंबर से आप व्हाट्सएप कर सकते हो और ग्रुप में ज्वाइन हो जाना है। बिल्कुल इस व्हाट्सएप से आपको मैसेज कर देना है, आपको ग्रुप में ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला है कि सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? बताइए, सज्जनगढ़ अभ्यारण्य किस जिले में है? तो सज्जनगढ़ का जो अभ्यारण्य है यह उदयपुर में, उदयपुर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा आपका सही उत्तर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के नाम बताने। तो उत्तर में कौन सा है, पूर्व में कौन सा है, दक्षिण पूर्व में कौन सा है, या फिर यहाँ पे उपरोक्त सभी? तो देखिए उत्तर में पंजाब है, बिल्कुल पंजाब है। इसकी जो पंजाब की सीमा लगती है कितनी? 89 किलोमीटर लगती है राजस्थान के साथ में। उत्तर प्रदेश, पूर्व में उत्तर प्रदेश है, उत्तर प्रदेश की सीमा लगती है राजस्थान के साथ में कितनी? 877 किलोमीटर की लगती है। ठीक है, उसके बाद में दक्षिण पूर्व में कौन सी? मध्य प्रदेश लगती है 1600। जो सर्वाधिक लगती है और सर्वाधिक कम लगती है वो लगती है पंजाब की। दक्षिण पूर्व में मध्य प्रदेश की लगती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे उपरोक्त सभी हो जाएगा राइट, ये सभी ये वो दिशा के हिसाब से सही है। अगला है कि किस शहर को झीलों का नगर कहते हैं? बताइए, झीलों की नगरी, झीलों का नगर, झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं ना। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि यहाँ पे जो सर्वाधिक झीलें होने के कारण उदयपुर को झीलों की नगरी या फिर झीलों का नगर कहते हैं। राजस्थान का सर्वाधिक विस्तृत भौतिक प्रदेश कौन सा है? देखिए राजस्थान को 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। ठीक है, कौन कौन से? थार का मरुस्थल है, अरावली है, पूर्व का मैदान है, हाड़ौती का पठार है। ठीक है, इनको 4 भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। जो सर्वाधिक विस्तृत, जो सबसे ज्यादा भूभाग में फैला हुआ है तो वो है थार का मरुस्थल। कितना है? कितना है? 61.11% है, 61.11% है। तो लेकिन यहाँ पे जो जनसंख्या है वो 40% निवास करती है। जनसंख्या 40% ही निवास करती है। ठीक है, चलिए यहाँ पे ऑप्शन पहला हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला सवाल है कि राजस्थान के प्रथम राज्यपाल। तो प्रथम राज्यपाल सभी को पता होना चाहिए कि गुरुमुख निहाल सिंह थे, जो 1956 से लेके 62 तक ये रहे थे। अगला सवाल, किस संशोधन के माध्यम से 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? किस संशोधन के माध्यम से जो 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी? वो 73वें संविधान संशोधन के तहत 11वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ कौन दिलाता है? साथियों, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को शपथ दिलाता है राज्यपाल दिलाता है, गवर्नर। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर।
अगला है कि राजस्थान में प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पर स्थापित किया गया था? राजस्थान का पहला प्रथम चीनी उद्योग कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो भोपाल सागर में। ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो राजस्थान में आयुक्त होता है, महापौर होता है, मुख्यमंत्री या फिर राज्य सचिव होता है। तो राजस्थान में नगर निगम का प्रमुख होता है, महापौर होता है। कौन होता है? महापौर। ऑप्शन यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला है कि द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड किस स्थान पर है? द मेवाड़ शुगर मिल लिमिटेड किस स्थान पर? गंगानगर, चित्तौड़गढ़, भोपाल सागर या फिर बूंदी? तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा भोपाल सागर। याद कर लेना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना। राजस्थान में प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई कौन सी है? साथियों, प्रशासनिक दृष्टि से सबसे छोटी इकाई की बात करें तो वो आपकी हो जाएगी तहसील होती है। ठीक है, तहसील होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। पहले आपको प्रश्न को पढ़ना है अच्छी तरीके से, फिर इसका आंसर देना है। निम्नलिखित में से आंतरिक प्रवाह की नदियां, जो आंतरिक प्रवाह की दृष्टि से कौन कौन सी नदियां हैं? गग्गर और बाणगंगा है, कांतली साबी है, रूपारेल मेडा है या फिर उपरोक्त सभी? तो साथियों, आपको याद रखना है इन सभी को। ये सभी हैं जो आंतरिक प्रवाह की नदियां हैं। ऑप्शन डी। अगला है कि सबसे पहले इंडिया शब्द का प्रयोग भारत के किस भाषा में किया गया? इंडिया शब्द का प्रयोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडिया शब्द का प्रयोग भारत की किस भाषा में किया गया? तो ग्रीक भाषा में किया गया। ऑप्शन डी हो जाएगा सही उत्तर। नेक्स्ट, राजस्थान का सबसे बड़ा नेशनल पार्क कौन सा है? तो राजस्थान का सबसे बड़ा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा, तो वो है आपका रणथंभौर सवाई माधोपुर का है। ठीक है, सी उत्तर सही हो जाएगा। इसकी स्थापना 1955 में की गई थी और इनको राष्ट्रीय का दर्जा दिया गया था वो 1980 में दिया गया था। ठीक है, तो यहाँ पे कितने राष्ट्रीय नेशनल पार्क है, कितने नेशनल पार्क है? तो आपको ये पहले थे तीन थे, लेकिन अब हो गए हैं कितने? अब आपको याद रखने हैं चार। पहला कौन सा है? पहला आपका रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान हो जाएगा। दूसरा कौन सा है? केवलादेव घना पक्षी विहार जो भरतपुर में स्थित है वो है। तीसरा हो जाएगा मुकुंदरा हिल्स, तीसरा। और चौथा है, आपको याद रखना है, वो एक है रामगढ़ विषधारी। रामगढ़ विषधारी बूंदी और सवाई माधोपुर में है। ये चौथा चौथा राष्ट्रीय उद्यान बन गया है और इनकी जो चौथा राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा 2022 के अंदर दिया गया था। ठीक है, अब आपको याद रखना है कि केवलादेव घना पक्षी विहार और रणथंभौर इसको कब दिया गया? 1980 में। इनको 1981 में। ठीक है, राष्ट्रीय दर्जा। ठीक है, उसके बाद मुकुंदरा को 2013 में दिया गया था और चौथा था 2022 में आपका रामगढ़ विस्तार। लेकिन राष्ट्रीय मरु उद्यान की बात करें तो ये एक कोई राष्ट्रीय नेशनल पार्क नहीं है, बल्कि इसका नाम ही राष्ट्रीय मरु उद्यान है। ठीक है, चलिए अगला सवाल। सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक कौन था? सिरोही प्रजामंडल का संस्थापक था गोकुल भाई भट्ट। ऑप्शन सी हो जाएगा यहाँ पर सीधा सही उत्तर। अगला है कि सीवी जनपद की राजधानी थी मध्यमिका। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा बी उत्तर सही उत्तर। अगला है कि महाराणा प्रताप ने कितने वर्षों तक शासन किया था? तो महाराणा प्रताप ने 24 वर्षों तक शासन किया था। तो 1572 से लेके 97 तक की बात करें तो लगभग 24 से 25 साल होते हैं। ठीक है, अगला सवाल। अगला है कि गुर्जर परतियारों की राजधानी कौन सी थी? देखिए, अगर सीधी बात की जाए, गुर्जर परतियारों ने अपनी राजधानी को बदला है, लेकिन जो प्रारंभिक राजधानी थी मांडवपुर यानी कि मंडोर जो जोधपुर में है। ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। ठीक है, अगला है कि पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि कौन था? पृथ्वीराज चौहान का दरबारी कवि था चंद बरदाई था। चंद बरदाई। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही उत्तर सी। ठीक है, चलिए अगला। किस शासक अस्मत वाला राजा कहा जाता था? बताइए, अस्मत वाला राजा किस शासक को कहा जाता था? बताइए। तो अस्मत वाला राजा कहा था मालदेव को। राव मालदेव को जोधपुर का शासक था, इसको अस्मत वाला राजा के नाम से जानते हैं। ऑप्शन बी सही उत्तर। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की जीवन पर्यंत सेवा की थी? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बीकानेर के किस शासक ने मुगलों की पूरे जीवन पर्यंत सेवा की थी? तो राव कल्याणमल। ऑप्शन यहाँ पे ए हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने प्रदान की थी? बताइए। जयसिंह का अगर शासनकाल बात करें, ये जयसिंह प्रथम था। ठीक है, इनका शासनकाल था 1621 से लेकर 1667 तक। और यहाँ पे अगर जो मुगल शासक था तो वो कौन सा था? तो यहाँ पे मुगल शासक था शाहजहां।
शाहजहाँ। तो शाहजहाँ ने मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को दी थी। ऑप्शंस बी सही उत्तर है। किस वर्ष आउआ का युद्ध हुआ था? बताइए, 1800 ईस्वी में, 1850 में, 1857 में, 1859 में। तो 18 सितंबर 1 मिनट, 18 सितंबर 18 सितंबर 1857 को आउआ का युद्ध हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी उतरेगा, सही उत्तर है। कड़ा नामक आभूषण पहना जाता है हाथ में, पैर में, कमर में या फिर दांत में? देखिए, कड़ा नामक आभूषण पहना जाता है पैर में। कहाँ पहना जाता है? पैर में। ऑप्शन बी सही उत्तर है। अगला है कि बड़ी ठनी पर डाक टिकट कब जारी हुआ था? बड़ी ठनी पर डाक टिकट जारी हुआ था 1973 ईस्वी में जारी हुआ था। ठीक है, बहुत ही अच्छा। किसके द्वारा ये रचित है? निहाल चंद के द्वारा। ठीक है। अगला सवाल, तारागढ़ दुर्ग जो कि अजमेर में है, इसको दुनिया का दूसरा जिब्राल्टर किसने कहा? बताइए। तारागढ़ दुर्ग कहाँ पे? अजमेर में। दुनिया का दूसरा सब जिब्राल्टर ये किसने कहा था? विलियम बेंटिंग ने कहा था। सी उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर है। ठीक है। स्वतंत्र बावनी बावनी किसने लिखी थी? स्वतंत्र बावनी किसने लिखी थी? स्वतंत्र बावनी तेज कवि ने लिखी थी। सी उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर। अगला है कि बाबा रामदेव का मेला किस जिले में भरा जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बाबा रामदेव का मेला, बताइए। बाबा रामदेव का मेला भरा जाता है जैसलमेर जिले में। जैसलमेर जिले में रोनीचा धाम रामदेवरा पोकरण में। ठीक है, याद करना इंपॉर्टेंट है। अगला सवाल है कि मोलेला गांव किस जिले में है? जो काफी प्रसिद्ध है, मोलेला गांव राजसमंद में है। डी उत्तर हो जाएगा यहाँ पे आपका सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान परिधान के प्रतीक हैं पायजामे हैं, पगड़ियां हैं, परके और पायजामे हैं, समस्त वर्णित विकल्प। देखिए, राजस्थान में परिधान, जो परिधान के प्रतीक हैं, ये समस्त हो जाएगा। पायजामे भी हैं, पगड़ियां भी हैं, परके और पायजामे भी हैं, यानी कि ऑप्शन सी डी उत्तर सही हो जाएगा। मूसी महारानी की छतरी कहाँ पे है? जोधपुर, प्रतापगढ़, अलवर, धौलपुर। मूसी महारानी की छतरी है अलवर में। ऑप्शन यहाँ पे सी हो जाएगा, सही उत्तर। अरावली प्रदेश की कितने प्रतिशत भूभाग पर खेती की जाती है? अरावली प्रतिशत, राजस्थान की अगर बात करें, राजस्थान में अरावली का जो भाग है वो है 23% पर क्षेत्रफल पर अरावली है। लेकिन इनकी जो जनसंख्या है वो 39% रहती है राजस्थान की। संपूर्ण राजस्थान की अरावली में जनसंख्या 39% रहती है, और 23% में जो भूभाग है इनमें जो खेती की जाती है वो की जाती है 72% की जाती है। ऑप्शन बी हो जाएगा सही उत्तर। राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादित होता है? देखिए, राजस्थान में भारत का कितना प्रतिशत जिप्सम उत्पादित होता है? तो 90% होता है। कितना? 90%। ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया? बताइए। रेड क्लिफ रेखा, भारत और पाकिस्तान के मध्य रेड क्लिफ रेखा निर्धारित की गई थी। जो इनका निर्धारण किया गया था वो 17 अगस्त, कब? 17 अगस्त, आपको एग्जैक्ट डेट याद रखना है, 17 अगस्त 1947 को किया गया था। सी उत्तर हो जाएगा, सही उत्तर। ठीक है। वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? तो सभी को कॉमन सेंस का क्वेश्चन है कि वर्षा ऋतु कब से कब तक चलती है? तो ये चलती है जुलाई से लेके सितंबर तक चलती है। यहाँ पे मानसून की भारी भरकम बरसात होती है। ऑप्शन बी सही उत्तर हो जाएगा। राजसमंद झील किस जिले में है? राजसमंद झील, राजसमंद झील तो हो जाएगा राजसमंद जिले में। ठीक है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सी, राजसमंद झील। और एक आती है जयसमंद झील। जयसमंद झील ये कहाँ पे है? ये पहले थी उदयपुर में, लेकिन अब आ गई है कहाँ पे? अब आ गई है सेलूम्बर में आ गई है। कहाँ पे आ गई है? सेलूम्बर में आ गई है। ठीक है। चलिए, मानसून शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? तो इनकी उत्पत्ति हुई मौसम शब्द से हुई। देखिए, मानसून से बना है मौसम। ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि किस वर्ष मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया? किस वर्ष मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य जोड़ा गया? तो 1976 संविधान संशोधन के तहत मौलिक कर्तव्य में 11वां कर्तव्य है जो जोड़ा गया। वर्तमान में कितने कर्तव्य हैं? 11 कर्तव्य हैं। राज्यपाल अपना त्याग पत्र किससे संबंधित है? राज्यपाल अपना त्याग पत्र देता है तो किसको देता है? तो राष्ट्रपति को देता है। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा सही। तो याद कर लेना, राज्यपाल जो त्याग पत्र देता है वो राष्ट्रपति को ही देता है। छापी सिंचाई परियोजना स्थित है तो बूंदी में, झालावाड़ में, कोटा में, बारा में। छापी सिंचाई परियोजना स्थित है झालावाड़ में। ऑप्शन भी हो जाएगा सही उत्तर। अगला है कि राजस्थान में पचपदरा झील किस जिले में है? पचपदरा झील, पचपदरा बाड़मेर, जोधपुर, बालोतरा, जालोर। पचपदरा है बालोतरा में है, बालोतरा में। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा पचपदरा, सी उत्तर सही उत्तर हो जाएगा। अगला है कि सिलीसेड झील किस जिले में है? सिलीसेड बताओ। विनय सिंह के द्वारा
अपनी रानी के लिए, ठीक है, इसका निर्माण किया गया था। तो सिलीसेट झीलें हैं वो अलवर में है। कहाँ पे है? अलवर में। सिलीसेट याद रख लेना, ठीक है। अगला है कि सरिस्का अभयारण्य की स्थापना, सरिस्का अभयारण्य की स्थापना कब हुई थी? 1981, 1971, 1965, 1955 में। सरिस्का अभयारण्य की स्थापना 1955 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा डी उत्तर, सही उत्तर। सरिस्का अभयारण्य कहाँ पे है? सरिस्का अभयारण्य साथियों सरिस्का अलवर में। कहाँ पे है? सरिस्का अलवर में है, ठीक है। अगला है कि रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना कब हुई थी? रावत बाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र की स्थापना 1965 में हुई थी। ऑप्शन ए हो जाएगा सही उत्तर। आज का और अंतिम सवाल रहने वाला है, राजस्थान की गरीब की गाय किसे कहते हैं? देखिए राजस्थान में गरीब की गाय कहते हैं साथियों गधा को, भेड़ को, भैंस को, बकरी को। देखिए गधा तो हो ही नहीं सकता है ना, गधा तो नहीं हो सकता है, नई भैंस हो सकती है, नई भैंस भेड़ हो सकती है, ठीक है। तो यहाँ पे बकरी हो जाएगा सही उत्तर, क्योंकि बकरी होती है वो दूध देती है और गाय भी दूध देती है, इसलिए गाय बकरी को गरीब की गाय कहते हैं। डी उत्तर हो जाएगा सही उत्तर। तो 50 प्रश्न में से आपका क्या स्कोर रहता है कमेंट करके बताना है। चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, डेली आपको वीडियोस मिलते रहेंगे, ठीक है। धन्यवाद।